आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अबू धाबी का दौरा। मुशीर कौमी सलामती शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात। बाहमी ताउन और इक्तिसादी शराकतदारी पर बातचीत। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को तारीखी और बरादराना करार दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, मुत्तहिदा अरब इमारात की सलामती पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़्व है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी मईशत के लिए UAE के ताउन पर इजहार तशक्कुर। पिम्स में ट्रीटमेंट के बाद बानी PTI की दाएं आंख में बेहतरी आई। बीनाई 70% रिकवर हो चुकी। बानी का मुआयना करने वाले डॉक्टर्स ने PTI क़यादत और फैमिली को ब्रीफ कर दिया। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर अब्बास को मुआयना करने वाले डॉक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। टेस्ट रिपोर्ट्स भी दिखाई गई। बानी PTI के जाती मौलजीन और अपोजिशन रहनुमाओं ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और सीनियर क़यादत को भी पेशरफ से आगाह किया। डॉक्टर्स ने बताया, जो बेहतरी 6 माह में होनी थी वो 1 इंजेक्शन से हो गई। दूसरा इंजेक्शन भी जल्द लगाया जाएगा। बानी PTI 1.5 नंबर का चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं। कल जब उनका मुआयना किया गया तो उन्हें दुरुस्त दिखाई दिया। बानी PTI की एक आंख बिल्कुल ठीक, दूसरे का वजन ऐनक लगाकर 70% है। परेशानी की कोई बात नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, मोटरवे और GT रोड की बंदिश गैर आईनी इकदाम है। KP हुकूमतें रास्ते न खोले तो विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा, फिर शिकवा न करना। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से मुताल्लिक़ 12 फरवरी की समाअत का 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, बानी PTI की लिविंग कंडीशन पर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई। जमा रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 और 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे पर अमल हो चुका। बानी PTI की लिविंग कंडीशन से मुताल्लिक़ मामला गैर मुअस्सर हो चुका। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद किया जा रहा है। हुकूमत राइट साइजिंग की पॉलिसी पर भी अमल पैरा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, सरकारी मिल्कियती इदारों में बेहतरी लाना हमारी तरजीह है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी भी की जाएगी। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। और मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हम अपने फैसलों, अपनी तामीर और तरक्की के हवाले से आज़ाद हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर का समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। सानेह गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन के रूबरू बयानात रिकॉर्ड करा दिए। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, शहादतों का बहुत अफसोस है। ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात और जानी नुकसान की रोकथाम है। माली नुकसान का इजाला हो जाता है, जानी नुकसान का नहीं होता। हमने कुछ सवालात पर मबनी सवालनामा तैयार किया है। आपकी मुआवनत चाहते हैं। बहुत से लवाहिकीन यहाँ मौजूद नहीं हैं। हम चाहेंगे तमाम लवाहिकीन अपने बयानात दें। चाहते हैं रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई मिले। तमाम मालूमात की बुनियाद पर जवाबात तैयार करने हैं। बानी PTI की दाएं आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। इलाज से मजीद बेहतरी की उम्मीद है। मेडिकल बोर्ड ने तफसीली मुआयने की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने गुज़िश्ता रोज तकरीबन 1 घंटे से जायद बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। PTI का कोई रहनुमा जेल ना पहुंचा। इंतजार के बाद मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। रिपोर्ट वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। जराये का कहना है, डॉक्टर्स को अडियाला भेजने से पहले हुकूमत ने PTI से राबता किया। हुकूमत ने बानी के कजिन कासिम जमान का नाम दिया था। अलीमा खानम ने कासिम जमान का नाम मुस्तरद कर दिया और कहा, मैं आऊंगी वरना कोई नहीं जाएगा। अलीमा खानम के इकदाम पर PTI कोर कमेटी हैरान। कई रहनुमाओं का इजहार तशवीश। मिशाल यूसुफजई ने कहा, अलीमा खानम की वजह से बानी के मेडिकल चेकअप पर कोई नहीं जा सका। डील होती कैसे है, शादी कैसे होती है? तो अगर रजामंदी हो गई हुई है तो शादी हो जाएगी, अगर रजामंदी नहीं हुई तो शादी नहीं होगी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है सियासत के। अब 74 साल की उम्र में मुझे अल्लाह अक्ल ना दे, मेरी बदकिस्मती समझ ले। शादी से पहले दोनों अतराफ से रजामंदी जरूरी है।
अगर रजामंदी हो गई तो डील हो जाएगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, हर कैदी का कानूनी और आईनी हक है, इसको इलाज की सहूलत दी जाए। मुझे भी गिरफ्तार किया गया, जाती मौलजीन तक रसाई नहीं दी गई, जलाओ घिराव करके इख्तिदार नहीं लिया जा सकता। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के लिए अपोजिशन इत्तेहाद का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कहना है, बानी पीटीआई की अल-शिफाई अस्पताल मुंतकली तक पार्लियामेंट हाउस में धरना जारी रहेगा। अमरीकी सदर की इसराइल को ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दिसंबर में ट्रंप ने इसराइल से कहा था वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसराइली हमलों की हिमायत करेंगे। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन हल है, अमरीका को मजीद सख्त इक़दाम करना होंगे। ईरान से डील नाकाम हुई तो बैलिस्टिक प्रोग्राम निशाना बनेगा। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी कहते हैं, ईरान के साथ जंग ट्रंप के लिए निशाने इबरत होगी। अमरीका दुनिया में बदअमनी फैलाने के काबिल नहीं रहेगा। ट्रंप जंग का इरादा रखते हैं तो मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं। ओमान की मेजबानी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल जिनेवा में होगा। जेल तो 2 साल बाद पूछती है कि तुम आए कहाँ हो। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है, आज आए हो जारी है। मैं आप लोग को कहता कि रास्ते बंद करो, खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो, जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना की बात। कहते हैं रास्ते बंद कर दो, मैं जेल में हूँ। इसको 1.5 साल हुआ नहीं कि आहुजारी शुरू कर दी। हमने तो कई साल जेलें काटी हैं। जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का सादिकाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तान की ओनरशिप इसके पास है। पंजाब कच्चे के इलाके में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सदर को किसी से इजाजतनामे की जरूरत नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियत की वजह से एहसन इकबाल ढाका रवाना। कल नामजद बांग्लादेशी वजीर आजम तारिक रहमान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वजीर कहते हैं दोनों मुमालिक के दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सियासी और माशी ताउन के फरोग के लिए पाकिस्तान पुरुमीद है। कराची में आज शाम बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्दालूद हवाओं का राज। बारिश का सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों में कोयटा, चमन, पशीन कलां, खुजदार समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में गर्ज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। करक, बन्नू, वज़ीरिस्तान, लकी मरबत, पाड़ा चनार भी बादल बरसने का इम्कान।